गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी को असीपत्र वन नामक एक नरक के बारे में बताते हैं, जो कि अत्यधिक भयावह है। और यह इसलिए अत्यधिक भयावह है क्योंकि यहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी होती है, और उस गर्मी की वजह होती है क्योंकि यहाँ 7 सूर्य जलते रहते हैं। इस धरती लोक पे हम लोग एक सूर्य भगवान का प्रचंड ताप सह नहीं पाते, लेकिन इस नर्क में असीपत्र वन जिसका नाम है, और जो यमलोक में होता है, यमलोक की सीमा रेखा में होता है, तो इस नर्क में 7 सूर्य एक साथ जलते हैं। और इतनी गर्मी होती है, इतनी ज्वलनशीलता होती है, जलन होती है कि जीवात्मा जब यहाँ पहुँचता है और अपने भोग शरीर को प्राप्त करके इस नर्क को भोगना शुरू करता है, तो उसको अत्यधिक परेशानी होती है। और इस असीपत्र वन नर्क के बीचों बीच में एक छोटा सा वन है। तो जीवात्मा जब भटकते भटकते इस वन में पहुंच जाता है, तो वहाँ भी लेकिन इसे कोई राहत नहीं मिलती, बल्कि ये वन तो और ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि ये इस वन में बाघ के समान बलवान और बड़े बड़े मांसाहारी कुत्ते होते हैं। तो ये कुत्ते जब भटकता हुआ जीवात्मा यहाँ इस वन में पहुँचता है, तो ये जो कुत्ते हैं ये उस जीवात्मा को पूरा उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसके शरीर को पूरा नोचने लगते हैं। तो इस तरह से इस दो तरह के कष्ट को पाता हुआ जीवात्मा भटकता रहता है और उसे कहीं चैन नहीं आता। और एक तरफ तो वो 7 सूर्यों की प्रचंडता से परेशान रहता है, व्याकुल रहता है, और दूसरी तरफ जब वो उससे बचने के लिए इस वन में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर उसे वो मांसाहारी कुत्ते नोचने लगते हैं। और पृथ्वीलोक की तरह वहाँ जीवात्मा के शरीर में ऐसा कोई बल नहीं प्रदान किया जाता कि वो उन कुत्तों का मुकाबला कर सके या उन बुद्धि लगा के उनका कोई उपाय कर सके, बल्कि वहाँ उसको वो कष्ट भोगना ही पड़ता है। और वो कष्ट भोगते भोगते जीवात्मा अत्यधिक परेशान हो जाता है। इसके बाद भगवान गरुड़ जी को एक दूसरे नर्क के बारे में बताते हैं, जो कि यमलोक की सीमा रेखा के भीतर है। इसका नाम है तप्त कुंभ नर्क। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, यहाँ पे बहुत गर्म घड़े होते हैं, और जो इनके चारों तरफ अग्नि जलती रहती है। तो अग्नि के बीच बीच में ऐसे घड़े होते हैं, और इन घड़ों के भीतर गर्म तेल और लोहे का चूर्ण भरा हुआ होता है। तो इतनी अत्यधिक गर्मी चारों तरफ है, ज़मीन भी गर्म है और ये सब चीज़ें गर्म हैं, और ये बड़े बड़े कुंभ वहाँ पे हैं, घड़े हैं जिनमें गर्म तेल है और लोहे का चूर्ण है। तो बहुत ही मतलब विकट स्थिति है। और इसमें जब जीवात्मा भटकता रहता है तो वो भागना चाहता है इस जगह से, लेकिन उसको यमदूत पकड़ के मुंह के बल यानी उल्टा करके उसको इस कुंड में डाल देते हैं। तो अब आप समझें कि तप्त कुंड है जिसमें गरम गरम तेल उबल रहा है और लोहे का चूर्ण भी पड़ा हुआ है, और उसमें मुंह के तरफ से जीवात्मा को उल्टा करके यमदूतों द्वारा बलपूर्वक डाल दिया जाता है। तो इससे असहनीय पीड़ा जीवात्मा को होती है, और जीवात्मा मतलब समझ भी नहीं पाता कि वो क्या करे क्या ना करे, भागे कि क्या करे, क्योंकि वो भाग भी नहीं सकता, वहाँ कोई उपाय भी नहीं कर सकता, और उसको ये कष्ट बहुत बुरी अवस्था में भोगना पड़ता है। और इन तप्त कुंडों में जब जीवात्मा को फेंक देते हैं यमदूत, तो उसके बाद यमदूत अपने नुकीले हथियारों से जीवात्मा के अंगों पे प्रहार करते हैं। जैसे जीवात्मा के सर, कंधे, आँख, मुंह इत्यादि अंगों पे जीवात्मा के वो यमदूत प्रबल प्रहार करके इनको चूर्ण चूर्ण कर डालना चाहते हैं, तोड़ डालना चाहते हैं। और कष्ट का अंत यहाँ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कई बड़े बड़े गिद्ध सरीखे पक्षी होते हैं, जो कि इस तप्त कुंड में उबलते हुए जीवात्मा के ऊपर आक्रमण करते हैं और अपनी नुकीली चोंच से जीवात्मा के अंगों को छेदते हैं या नोचते हैं। तो एक तरफ तो तप्त कुंड अपने आप में कष्टदायक है, फिर उस पर से यमदूतों का प्रहार हो रहा है, और फिर इसके भी ऊपर इन नुकीले चोंच वाले गिद्धों का प्रहार हो रहा है। तो मतलब जीवात्मा यहाँ कष्ट ही कष्ट पाता है, और उसको कहीं भी कोई किसी तरह की राहत नहीं महसूस होती। और फिर इसके बाद जब इतना कष्ट जीवात्मा सह लेता है इस तप्त कुंभ नर्क में, तो उसके बाद यमदूत उसके पूरे शरीर का, क्योंकि ये एक उबलता हुआ पूरा कुंड है, तो इसमें उसके जीवात्मा के शरीर का पूरा काढ़ा बना देते हैं। जैसे आप मृत्युलोक में यानी पृथ्वीलोक में हम देखते हैं कि औषधियों का काढ़ा बनाया जाता है गर्म बर्तन में उनको उबाल कर, तो उसी तरह से जीवात्मा के शरीर का, भोग शरीर का वो काढ़ा बनाने तक जीवात्मा को उसमें उबालते हैं। इससे असहनीय वेदना होती है जीवात्मा को। तो ये तप्त कुंड नरक है जिसके बारे में गरुड़ जी को भगवान बताते हैं।